बाज़ औक़ात किसी इस्तिलाह को वाज़ेह करना उलझन में डाल देता है। मैं इस वीडियो में रीजियो सेलेक्टिविटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी की इस्तिलाहात के दरमियान जो फ़र्क है, इस पर तफ़सील से बात करना चाहूँगी। और मैं इसमें इन मिसालों का इस्तेमाल करने जा रही हूँ जिनका ज़िक्र हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। अगर आप इन रिएक्शंस की तफ़सील जानना चाहते हैं, तो वो वाली वीडियोज़ देखें। हम रीजियो सिलेक्टिविटी से शुरू करेंगे। तो यहाँ जो रिएक्शन मैंने दिखाया है वो रीजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। ये अल्कोहल डिहाइड्रेट होती है और दो प्रोडक्ट्स बनाती है, एक दाईं तरफ वाली एल्कीन और एक बाईं तरफ वाली एल्कीन। ये दोनों एल्कीन्स रीजियो आइसोमर्स हैं। चलिए हम यहाँ पर रीजियो आइसोमर्स लिख देते हैं। ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, लेकिन रीजन यानी कि इलाके के हिसाब से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, या डबल बॉन्ड के मकाम या उसकी जगह के हिसाब से मुख्तलिफ हैं। बाएं तरफ वाले आइसोमर का डबल बॉन्ड यहाँ पर है और दाएं तरफ वाली आइसोमर का बॉन्ड यहाँ पर है। ये रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। एक रीजियो आइसोमर को दूसरे रीजियो आइसोमर पर फोकियत दी गई है और इस सूरत हाल में ट्राई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, ये बाईं तरफ वाला आइसोमर, मेजर प्रोडक्ट है, जबकि डाई सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो कि दाईं तरफ है वो माइनर प्रोडक्ट है। तो ये रीजियस सिलेक्टिविटी है। चलिए अब इसका मुआवजना स्टीरियो सिलेक्टिविटी से करते हैं। अब स्टीरियो सिलेक्टिविटी की मिसाल देखते हैं। ये भी एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन ही है। इसमें अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है और हमें दो एल्कीन्स हासिल होती हैं। इस रिएक्शन के मैकेनिज्म में पहले OH को प्रोटोनेट करके पानी बनता है और वो एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो पानी जब निकल जाता है तो हमारे पास कार्बोकैटायन बाकी रह जाता है और इस बेंजिलिक कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज आ जाता है। लिहाजा इस मैकेनिज्म में हमारे पास बेंजिलिक कार्बोकैटायन है। चले मैं यहाँ पर बनाती हूँ। तो ये हमारा बेंजिलिक कार्बोकैटायन है। इस मेजेंडा कार्बन पर +1 फॉर्मल चार्ज भी लिखते हैं और इस कार्बोकैटायन के दोनों प्रोटॉन्स में से हम अपनी मर्जी का प्रोटॉन ले सकते हैं। फिर हमें ये दो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। तो बाएं तरफ वाली ट्रांस प्रोडक्ट होगी और दाएं तरफ वाली सिस प्रोडक्ट। ये स्टीरियो आइसोमर्स हैं और ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है। एक स्टीरियो आइसोमर को दूसरे स्टीरियो आइसोमर पर फोकियत हासिल है। इस मामले में ट्रांस प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है और सिस प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट है। चलिए आप स्टीरियो स्पेसिफिसिटी को देखते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री तय करती है। E2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन की एक अच्छी मिसाल हो सकता है। बाएं तरफ हमारा सबस्ट्रेट है, इसमें ये दो फिनाइल ग्रुप्स हैं, ब्रोमीन है, लेकिन इस कार्बन पर स्टीरियो केमिस्ट्री का जायजा लें तो इसमें मिथाइल ग्रुप हमारी तरफ बाहर आ रहा है और हाइड्रोजन हमसे दूर जा रहा है। जब हमारी स्ट्रॉन्ग बेस बीटा कार्बन को ले लेती है तो हमारे पास ई एल्कीन बनता है। इस प्रोडक्ट में भी स्टीरियो केमिस्ट्री है। हमारे पास डबल बॉन्ड की मुखालिफ सिमतों में दो फिनाइल ग्रुप्स हैं। आप इस रिएक्शन को देखें। हमारे पास फिनाइल ग्रुप्स हैं, ब्रोमीन है, ये पिछले सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है, लेकिन इन दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री में फर्क पाया जाता है। अब हाइड्रोजन हमारी तरफ बाहर आ रहा है और मिथाइल ग्रुप हमसे दूर जा रहा है। हमारी स्ट्रॉन्ग बेस बीटा प्रोटॉन को ले लेती है, लेकिन इस दफा हमें जी एल्कीन हासिल होता है। लिहाजा सबस्ट्रेट की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री को तय करती है। इस मैकेनिज्म की वजह से और कोई रास्ता ही नहीं है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि अगर आप ये प्रोडक्ट देखें जी एल्कीन, तो चूंकि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट जी एल्कीन है तो आप इस कार्बन पर स्टीरियो केमिस्ट्री जानते हैं। इस कार्बन की खसूसी तौर पर यही स्टीरियो केमिस्ट्री होनी चाहिए। यही चीज दूसरे रिएक्शन के लिए है। हमारे पास प्रोडक्ट में सिर्फ ई एल्कीन बनता है और चूंकि सिर्फ ई एल्कीन ही बनता है तो हम इस कार्बन पर स्टीरियो केमिस्ट्री जानते हैं। लिहाजा स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में स्टीरियो केमिकल मालूमात रखी जाती है। चले अब स्टीरियो सिलेक्टिविटी और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का बराह रास्त मुआवजा करते हैं। हमने बिल्कुल अभी कहा कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में सबस्ट्रेट की स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री तय करती है। लिहाजा मैकेनिज्म की वजह से स्टीरियो केमिकल की मालूमात महफूज है। लेकिन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता।
अगर हम इस कार्बन पर OH की स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी प्रोडक्ट्स में महफूज नहीं है। जब हमारे पास कार्बोकैटाइन बनता है तो स्टीरियो केमिकल मालूमात खो जाती है। मिसाल के तौर पर हम इस तरह से भी शुरू कर सकते थे कि OH डैश पर हो सकता है और हमारे पास फिर भी यही प्रोडक्ट्स बनती। लिहाजा सबस्ट्रेट में स्टीरियो केमिकल की मालूमात महफूज नहीं है। चलिए अब इस तरह से सोचते हैं, चूंकि ये ई एल्कीन है, इसमें फिनाइल ग्रुप्स मुखालिफ सिमतों में हैं, तो हम इस कार्बन पर स्टीरियो केमिस्ट्री जानते हैं। लेकिन अगर हम इन प्रोडक्ट्स को देखें, ट्रांस प्रोडक्ट और सिस प्रोडक्ट को देखें, ये हमें सबस्ट्रेट की स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बताते। हम नहीं जानते कि इस कार्बन पर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, OH वेज पर है या OH डैश पर है। लिहाजा ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन नहीं है, बल्कि आप ये सोचेंगे कि ये स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है जिसमें ट्रांस आइसोमर ज्यादा मुस्तहकम है।